और गंदा होना चाहिए। तो इतना गंदा होना कि लोग सड़क मरे इधर। गवर्नमेंट भी बेशरम है, आवाम भी ऐसी है, सब ऐसी है। हेडक्वार्टर के आगे ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। मैं ये बचपन से इसका यही हाल देख रहा हूँ। इसी तरह नाले खुले हुए, सारी लाइन चौक्स है, कोई भी कुछ नहीं करता। ये हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको अंदाजा नहीं है इस इंस्टीट्यूट से लोग कहाँ से कहाँ बैठे हुए, तो इसको कौन देखेगा। आगे जाए मस्जिद, सीधा जाए जमात खाना, दो बड़ी दरगाहें रास्ते में आती है और यही रास्ता। आए दिन सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही जा रहे होते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। इसकी वजह यही है जो आपके सामने नजर आ। और जो हमारे इदारे हैं उनके भी हाथ पैर जोड़ के देख लिए हमने, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। हमारा तो ये शनाख्ती निशान बना हुआ है। हम बोलते हैं वो गटर का पानी गंदी सड़क है ना, उस तरफ आ जाए। इस पे करोड़ों रुपए का बजट इस्तेमाल हो चुका है और लेकिन सूरत हाल वही है। 2 दिन गटर खुलता है, तीसरे दिन फिर बंद होता है, फिर हफ्तों बंद पड़ा रहता है और पानी इसी तरह से इस गली में मौजूद होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद सी और डी ब्लॉक के बिल्कुल दरमियान। इस तरफ आप देख सकते हैं तो ये सी ब्लॉक है और उल्टे हाथ पर मेरे है डी ब्लॉक। अगर मैं आपको इस इलाके का अहवाल बताऊँ तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर बोरी कम्युनिटी की 2 मस्जिदें हैं और रेंजर्स हेडक्वार्टर है मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ पर। मगर आज जो यहाँ पर अहले इलाका की जानिब से हमें बुलाया गया है वो इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की जाएगी मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि ये पूरा इलाका सी और डी ब्लॉक जो है वो तबाहाली का शिकार है। जगह जगह कचरे मौजूद हैं और जगह जगह जो है ना, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये पूरे गली की, ये पूरे गली की नहीं, ये पूरे ब्लॉक की है। अहले इलाका से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कचरा मौजूद है और कब से ये हाल है। तो मेरे साथ चलिए। ये आप पहले तो मुझे बताएं ब्लॉक कौन सा है ये? सी ब्लॉक है ये। जी सी ब्लॉक है ये। और ये जो हम यहाँ कचरा है, फिर अगली जो गली है इसमें पूरे सीवरेज का जो पानी है वो बिल्कुल हर जगह पर मौजूद है और फिर ये गटर जो है वो खुले हुए, नाले खुले हुए। मैम ये यूँ समझ लें कि मेरी एज जो है ये 46 ईयर्स है और मैं ये बचपन से इसका यही हाल देख रहा हूँ। इसी तरह नाले खुले हुए, इसी तरह यही हाल है। इवन दो ये इस कॉलेज के अंदर रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा। जी, और तब से यही हाल है, कोई भी कुछ नहीं करता। दूसरी बात, ये शाम में जितने भी ये चिकन वाले जितने बैठे हुए ये सारा कचरा जो है अपना यहाँ पे डाल के जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारी वेस्टेज है। ये मैकेनिक सारे बैठे हुए सारा कचरा अपना यहाँ पे डाल के जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता। सारी लाइन चौक्स है, जानबूझ के चौक की गई हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को ये चौक की गई है? अगर ये चौक ना की गई हो तो फिर ये क्यों जमा हो रहा है? कहीं ना कहीं तो ड्रेन होना चाहिए। और मैं तो जो है वो NRP पाकिस्तानी हूँ, मैं यहीं की बॉर्न है, लेकिन मैं इतने अरसों से जो है वो 17 ईयर्स हम दुबई में रह रहे हैं। यही हाल है, जब भी आओ यही हाल है, कुछ भी इसका सुझाव नहीं है। इवन दो आप एक दिन के लिए कोई, मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई VVIP मूवमेंट होगी तो सिर्फ ये कचरा उठा लिया जाएगा, लेकिन ड्रेनेज का यही हाल है। अच्छा, यहाँ पर कम्युनिटी बोरी कम्युनिटी ज़्यादा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कम्युनिटी बोरी कम्युनिटी है, लेकिन उनके हम लोगों ने, मैं खुद बोरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम लोगों ने भी इतनी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मुझे ये बता दें, यहाँ पर जो पार्टी की सियासी पार्टी कौन सी ज़्यादा है यहाँ पर? जैसे MQM है, यहाँ पे जमात इस्लामी जो है वो हाफिज़ नईम साहब भी यहीं रहते हैं। जी, पीछे सी ब्लॉक में रहते हैं, 2.5 ब्लॉक उनका, वो भी बेचारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैंपेन्स जो है वो करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो पूरे कराची का जो ये हाल है, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर रोड, ड्रेनेज का सिस्टम हो, नालों का सिस्टम हो, सब ख़राब है। बिगाड़ जो बन चुका है, इसको कौन सही करेगा? हम खुद सही करेंगे। आवाम, हम खुद बेहिस हो गई है हमारी आवाम, जहाँ कचरा देख रही है हम खुद जानबूझ के फेंक रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। हम भी अभी भी हम जो खड़े हैं कचरे पे खड़े हुए हैं। वो अच्छा हाल है, अब ये बहुत अच्छा हाल है। हम तो इससे गंदे में रहने के आदमी हैं। हाँ, ये आप समझते हैं ये सही है, साफ़ हुआ अभी? नहीं, और गंदा होना चाहिए। हाँ, और गंदा होना चाहिए। तो इतना गंदा होना कि लोग सड़क मरे इधर। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? शर्म बेशरम लोग है ना, गवर्नमेंट भी बेशरम है, आवाम भी ऐसी है, सब ऐसी है। ये बेहिसी है आवाम की है, जहाँ हम खुद रहते हैं वहीं कचरा फेंकते हैं। इस वजह से यह हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं काम नहीं कर रहे। उनकी, अगर वो 10 दिन रखेंगे, बड़े बड़े पे रखे तो ना लोग डालेंगे। अब लोग कहाँ डाले कचरा?
यहाँ से बंदा क्या टाइल लेके वो केडी जाएगा डालने के लिए, कहाँ डालेगा? डंपिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पर? पॉइंट नहीं है ना, डब्बी में ऑर्डर डालेगा ना, कहीं कहाँ डालेगा? अब भंगी गाड़ी वाले कहाँ डालेगा? कोई जगह बताए ना मेरे को जहाँ डाले, सही डाल रहा है वो भी। रेंजर के हेडक्वार्टर के आगे ये हाल है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? रेंजर कुछ नहीं कर पा रही, इनके सामने गटर खुला हुआ है। रेंजर्स भी बेबस है सर। रेंजर बेबस है, आवाम क्या करेगी? आवाम तो कोई 2 टके की नहीं है इधर तो। आवाम की कोई वैल्यू नहीं आप समझते पाकिस्तान में, कराची में? आवाम की खुद अपनी आगे वैल्यू नहीं है। अच्छा, आवाम को खुद अपने आगे वैल्यू नहीं है। ये दुकानदार, अभी ये साहब कह रहे थे कि दुकानदार वाले भी यहाँ पर जो ना गट्स वगैरह डालते हैं यहाँ पर। ये लोग मुर्गी का कचरा फेंक देते हैं, वो लोग, वो जो दूसरे लकड़ी वाले वो फेंक देते हैं। क्या वो कहाँ फेंके? वो गलत नहीं कर, वो सही कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, और मैं खुद इसको लुक आफ्टर करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन था, सॉरी लेबर काउंसलर था। ठीक है। जितनी मेरी कमांड एंड कंट्रोल है मैं करता हूँ, लेकिन ये जो गार्बेज माफिया है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये गार्बेज माफिया कौन है? अफगानी है जो ये हम देख रहे होते हैं? जो यहाँ पे जो डीएमसी के लोग हैं उनका बंदा लुक आफ्टर करता है, कैश की शक्ल में फ्लैटों से कचरा उठाया यहाँ डाल दिया। बिल्कुल, हम वो देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये फ्लैटों वाले तो पैसे दे रहे कचरे के 250-300 रुपए, वही कचरा आप उनके मुंह पे मार रहे। ठीक। ये हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको अंदाज़ा नहीं है इस इंस्टीट्यूट से लोग कहाँ से कहाँ बैठे हुए, तो इसको कौन देखेगा? ये मेन है। आगे जाए मस्जिद, सीधा जाए जमात खाना, 2 बड़ी दरसगाहें रास्ते में आती हैं और यही रास्ता है। अब आप मुझे बताएं इसको। और यहाँ मुझे बता रहे हैं यहाँ के इलाका के रेंजर्स हेडक्वार्टर भी है अंदर? हाँ है ना, मेरी तो रिहाइश इधर ही है। अच्छा। वो बेचारे क्या करें, वो नहीं कुछ करेंगे ना, देखें उनका तो डोमेन नहीं है। जी जी। वो ये कहते हैं कि हमें ला के बताओ कौन है, हम उसको देंगे शटअप कॉल, लेकिन वो ऐसे बाहर निकल के शटअप कॉल तो नहीं दे सकते ना। एग्जैक्टली, उनके तो डोमेन में आता भी नहीं। लोग थोड़ा सा बनाएं, बोले भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो माफिया, कचरा माफिया भी, हम लैंड माफिया है, दूसरी दीगर माफिया कराची में मौजूद है, मगर अब ये कचरा माफिया भी हो गई, तो ये कचरा माफिया को की सरपरस्ती कौन कर रहा है? माफिया 3rd कैटेगरी में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कचरा माफिया। वो कैसे आपके घर से कचरा उठाया, आपसे माहाना पैसे लिए और आप ही के मुंह पे मार दिया। अब आप मुझे ये बताइए, कमर्शियल पैसे वो ले रहा है और डीजल पेट्रोल डीएमसी और केएमसी का इस्तेमाल हो रहा है सरकारी सतह पे, ये कौन सा खाता है? तो ये इस माफिया को कौन रोकेगा? एडमिनिस्ट्रेटर की जो टीम है, डीएमसी का जो स्टाफ है, हुकूमत? नहीं सूबाई नहीं, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो मगर उनके लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तो आप देखें ना, बल्दियाती इंतखाबात तो हुए ही नहीं। बल्दियाती इंतखाबात तो खत्म, वो तो बल्दियाती नुमाइंदे तो चले गए, इदारा तो है ना डीएमसी टाउन जो मॉनिटरिंग करता है। जो इस यूसी के 40 एम्प्लाई हैं, 1 सुपरवाइज़र है, एक इंस्पेक्टर है। यहाँ पे ये इन लोगों का एक रैकेट बना हुआ है, विदाउट इनकी इंफॉर्मेशन आप किसी अगवानी के साथ लेन देन कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनको थ्रेट मारते हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, लिहाजा तुम हमें ये दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लैंड माफिया वो एक अदर इशू है, लेकिन वो तो जब आप घर बनाएंगे या जब आप इस लाइन में जाएंगे तब होगा ना। आप लैंड माफिया भी दिखा देता हूँ आपको, घर के सामने मेरे ही हो रहा है। भाई मैं एक अकेला क्यों किसी को हाईलाइट करूं? बात करने का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, बाहैसियत कुरान और हदीस में भी कि इंसान का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, हम इंसान है बाहैसियत। उसके बाद ये गंदगी का ढेर है, ये मामलात हैं, ये जितने हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम जितने भी शहरी हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी हम सब की यानी कि ज़िम्मेदारी है कि इसको काम को पूरा करें। सही है ना? ये नहीं कि ये गंदगी हो गई या ये हो गया यार, ये तो आते ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, मगर हमारे 2 अल्फाज लगने से शायद किसी के दिमाग में अल्लाह पाक ये बात डाल दे और वो इनका ख्याल कर ले, हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, यहाँ हम बसते हैं। बहुत बुरा हाल है, हर गली, हर जो ब्लॉक है ये पूरा तबाही का शिकार है। क्यों है ये? कब से सफाई नहीं हो रही यहाँ पर गली? मतलब आप ये देखें, कचरा यहाँ पर आया हुआ है। देखिए ये तो कोई ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है कोई सोची समझी कोई माफिया इस तरह का कोई काम कर रही है कि उनका कोई शायद बिज़नेस है कचरा फैलाना और उठाना। तो यहाँ पे मतलब नॉर्थ नाबाद है, आपको पता है पढ़ा लिखा एरिया है, और यहाँ पे ये हाल ये हो गया है कि मतलब हम लोग आए दिन सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही जा रहे होते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। इसकी वजह यही है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। फैल रहा है। और जो हमारे इदारे हैं उनके भी हाथ पैर जोड़ के देख लिए हमने,
लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है काफ़ी अरसे से। अच्छा, यहीं के एक रिहायशी थे, उन साहब ने बताया कि ये रैकेट बन चुका है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये माफिया बन चुका है, कचरा माफिया जैसे दीगर माफिया कराची में, तो ये माफिया की क्या कोई सरपरस्ती कर रहा है? क्योंकि हुकूमती रिट को, कानून के रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए, सरपरस्ती के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। लाजमन कोई ना कोई सरपरस्ती कर रहा होगा इसकी, क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर आप मास्क ना पहने या आप जो है ना अगर डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है तो मतलब किसी भी सूरत में आप बच नहीं सकते। मतलब कहीं ना कहीं से पुलिस वाले आपको मतलब धर ही लेंगे कि मतलब जाएंगे आप चौरंगी पे ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले होते हैं ना, तो वो मतलब इतनी बाकायदगी से बाइक वालों को रोक रहे होते हैं, इतनी पाबंदी से कि बड़े कानून के पासदार हैं वो तो। लेकिन ये चीज़ें किसी को नज़र नहीं आ रही। हर तरह का तबके का आदमी यहाँ से गुजरता है, हर तरह का डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ से गुजरता है, तो सबको पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है। और दुनिया भी हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, अभी तक हम लोग कचरे के अंदर ही फंसे में। इसका मतलब कि सोची समझी तौर पे ये जहनी अजियत दी जा रही है कि इनको जहनी अजियत दे के रखो, तो ये इसी में उलझे रहेंगे, कचरा, पानी, गैस और बिजली। इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इससे आगे हम लोग बढ़ ही नहीं रहे। तो ये आप देखें कि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो कि टेक्निकल है। और आप ये देखें उसके सामने का जो मंज़र है, ये देखें बिल्कुल जो अहले मोहल्ला हमें कह रहे थे कि ये पूरा जो नाला है वो चौक है, और ये पूरा कचरा जो है ना, मेन कचरा आप ये देख सकते हैं मेन रोड पर मौजूद है। और उस साइड भी अगर हम दिखाएं तो बहुत ज़्यादा कचरा और जो है ना चौक हुआ हुआ है, और जो लाइनें हैं वो बिल्कुल तबाही का शिकार हैं। अब मैं आपको पीछे का मंज़र भी दिखाती हूँ कि वहाँ पर तो आप चल ही नहीं सकते, गाड़ी तो है वो बहुत ही मुश्किल से जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो गटर है वो उबल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है और बिल्कुल तबाही का शिकार है। तो आप मेरे साथ चलिए। हमारा तो ये शनाख्ती निशान बना हुआ है। अच्छा, हम बोलते हैं वो गटर का पानी गंदी सड़क है ना, उस तरफ आ जाए। मेहमान भी नहीं आते होंगे? आते तो हैं लेकिन बहुत बुरा मान कर आते हैं जी। गली को 3 महीने हो गए, पूरे 3 महीने 4 महीने हो गए ये ऐसे ही है। हालांकि सामने टेक्निकल कॉलेज है और एनजिस का हेडक्वार्टर भी है, पर यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो है ना कोई सफाई कर लें या इन गटरों को जो है ना साफ़ कर लें। सारा पानी पानी होता है इधर एनी टाइम जब भी आओ। और ये रोड जब के बना के गए और दोबारा इस पे जो है ना खड्डे हो गए हैं। ये रोड जो है ना अब दोबारा ख़त्म हो चुका है। ये गली हर टाइम पानी और गंदा भरा हुआ है, मच्छरों का यहाँ पे बसेरा हो गया है। यहाँ सामने भी कचरा पड़ा हुआ है, ये नाले के देखें, आप खुद देखें, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कचरा कुंडी में जैसे वो गरीब लोग रह रहे होते हैं, ज़िंदगी गुजर रही है, झुग्गियों में गुजर रही है। हमें नहीं लगता है कि हम कोई, हमें ऐसा लगता है हम 100 साल पीछे हैं। 100 साल पीछे हम वाकई में। ये क्या सोची समझी साजिश के तहत कराची डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं? पूरा शजरा बिगड़ा हुआ है, अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है और कुछ नहीं। फिर मगर लोग हमें रोक रोक के अपनी दास्तान सुना रहे हैं, इस ब्लॉक का हाल बता रहे हैं। देखें, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ये पिछले 7-8 साल से मसला है, ठीक है, और इस पे करोड़ों रुपए का बजट इस्तेमाल हो चुका है, और लेकिन सूरत हाल वही है। 2 दिन गटर खुलता है, तीसरे दिन फिर बंद होता है, फिर हफ्तों बंद पड़ा रहता है, और पानी इसी तरह से इस गली में मौजूद होता है। इसी वजह से हम लोगों ने इस गली का नाम जो है गटर गली रख दिया गया। वो अभी खातून कह रही थी कि हम जिसको बोलते हैं कि वो जहाँ पर गटर है ना वहाँ पर आ जाए। हाँ, तो ये यहाँ जो है इस वजह से गटर गली के नाम से मशहूर हो गया है। अब आप देख लें कि यहाँ पे तो बस सूरत हाल है। ये जितना काम, इतनी यहाँ सफाई सुथराई नज़र आ रही है, ये सिर्फ इन फ्लैटों वालों ने, इनकी यूनियन ने अपने पैसे खर्च करके यहाँ पे सफाई कराई है। यहाँ का इससे बहुत बुरा हाल था। अभी ये देखें, ये बराबर में के टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल कॉलेज है, इसके बराबर में आप देखें, ये अब से नहीं पड़ी, इसकी दीवार को बने हुए 5 साल हो रहे हैं, और ये 5 साल से यही सूरत हाल है। इसमें यहाँ एक ईंट नहीं उठी अभी तक, ठीक है। और इस ब्लॉक का ये हाल है कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इस पर मैं आप गवर्नमेंट की आप जाके फाइलें उठा के देख लें कि इस पट्टी के ऊपर कितना बजट इस पे एक्सपेंस किया गया है। दिख नहीं रहा मगर वो बजट कहाँ से दिखेगा? जब वो टेम्परेरी काम करके जाएंगे तो बजट तो जेब में जाएगा सीधा सीधा। तो जिस तरह से आप ये बोर्ड देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है ये। और आपको मैं बताऊं
कि वो बिल्कुल सामने है और एक ये कॉलेज भी है और यहाँ पर रेंजर्स हेडक्वार्टर भी है। पूरे मोहल्ले में यही हाल है। पूरा जो ब्लॉक है गंदगी का मंजर पेश कर रहा है। सेवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल तबाही का शिकार है और ये बात हम पूरे कराची ही की करते हैं कि हर जगह कचरा मौजूद है। नाले गटर ढक्कन नहीं है और चौक कर दिया गया है। जिस तरह से आपने देखा कि लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो माफिया एक अब लोग कह रहे हैं कि दीगर माफिया की तरह एक कचरा माफिया भी बन गया है कि आपसे पैसे लेते हैं और आपसे पैसे लेने के बाद कचरा उठाते हैं और आपके ही मोहल्ले में कचरा डाल देते हैं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।